और जो आज का जो ये शिष्य के जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है संसार में मृत्यु कैसे आया। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैं आदम को फल खाने के लिए, हवा को फल खाने के लिए मना किया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को न मानने के कारण क्या किया, उन्होंने फल को खाया। हालेलुया। हमने ये भी सीखा था कि जो शैतान था वो पूरी बात सच करके कभी नहीं बताता है। उसकी बात जो रहती है क्या रहता है, झूठ रहती है, क्योंकि नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो है वो क्या है, हत्यारा है, वो झूठा है और शुरुआत से क्या है, वो झूठ बोलते आ रहा है। हालेलुया। तो आज जो है, आज संसार में मृत्यु कैसे आई उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो कैन और आबिल के बारे में जानेंगे। वैसे तो हमको कैन और आबिल के बारे में क्या है पता है। हालेलुया। तो आइए थोड़ा और डिटेल में कैन और आबिल के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कोई उत्पत्ति 4 का पड़ेगा, एक उत्पत्ति 4। चार का एक। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हालेलुया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हवा क्या बोल रही है। और जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष क्या है पाया। हालेलुया। जब पहला व्यक्ति कौन हुआ था, बॉर्न कैन हुआ था। हालेलुया। तो कैन जब पैदा होता है तो परमेश्वर क्या कहता है कि आदम क्या कहता है कि मैंने यहोवा की दया से एक बेटे को क्या किया है, पाया है। हालेलुया। अगर हम यही पुराने में जाएंगे, जो कि पाप आज्ञा न मानने के कारण कितना दुख उनके जीवन में आया, आदम के जीवन में और हवा के जीवन में आया, आज्ञा न मानने के कारण। क्योंकि इतना अच्छा आदम की वाटिका में वो रह रहे थे और आदम की वाटिका में खुशी से थे, हर एक चीज वहां पे सब कुछ कर सकते थे, परमेश्वर के साथ में थे। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो उन्हें यह एहसास हुआ कि हम परमेश्वर से कितना दूर हो गए, हमारी जिंदगी जो है वो कितनी परमेश्वर से दूर हो गई, कितना अलग हो गए परमेश्वर से हम। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम फल खाओगे तो क्या होगे, मर जाओगे। हालेलुया। शैतान इसका उल्टा कहा था। क्या कहा था, किसी को याद है, ज्ञान पाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो पाप है क्या करता है, और हमेशा जो है परमेश्वर से दूर करता है। और शैतान क्या करता है, हमेशा उसका उल्टा बोलता है। उसको समझना है परमेश्वर के वचन के ऊपर क्या करना है, ध्यान लगाना, ना कि शैतान के ऊपर। तो आदम ये बात को समझ चुका था कि मैंने अब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, इसके लिए मेरे जिंदगी में क्या होगा, तकलीफ आएगा। मेरे जिंदगी में मेरी लाइफ जैसी पहले जी रही थी वैसे मेरी लाइफ अब नहीं होने वाली। ये समस्या आदम जान चुका था, क्योंकि मैंने परमेश्वर के विरोध में क्या किया था, पाप किया था। लेकिन फिर भी उस सहायता में जब परमेश्वर ने उसको एक लड़का दिया जिसका नाम कैन है, पहला व्यक्ति, तो परमेश्वर क्या कहता है, धन्यवाद कहता है। हालेलुया। परमेश्वर को बोलता है कि इस दुख में भी परमेश्वर तू मेरे साथ है, क्योंकि जो मैंने पाप किया, आज्ञा ना माना, फिर दोष लगाया, पाप की क्या हुई, शुरुआत हुई। हमें ऐसे देख सकते हैं, पहला आज्ञा ना मानना एक शुरुआत है, लेकिन आगे आगे हम देखेंगे कि ये पाप जो है कितना बढ़ गया, कितना आगे चला गया, घात पे आ गया पाप। हालेलुया। यहाँ पे हम एक बात देख सकते हैं कि जो उसकी पत्नी थी हवा, वो ये सोच रही थी कि जो उत्पत्ति 3:15 पढ़ेंगे उसमें क्या लिखा है, जरा देखेंगे। उस वचन को, उस वादे को कैन आके क्या करेगा, पूरा करेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। हालेलुया। और तू उसकी नाड़ी को कसेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है कि कौन आएगा, सीधे कुचलेगा, यीशु मसीह। लेकिन वहां पे जो था ना, हवा वो सोच रही थी कि जो कैन, जो परमेश्वर ने मुझे पहला व्यक्ति दिया है ना, परमेश्वर की दया से जो मैं इतना मुसीबत से गुजर रहा, फिर भी परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया, फिर भी मुझे एक पहला पुत्र दिया जिसका नाम क्या है, कैन। वो सोच रहे कि ये जो आएगा व्यक्ति, ये क्या होगा, स्त्री के सर को क्या करेगा, कुचल डालेगा। हालेलुया। सर्फ, शैतान मतलब सांप को। लेकिन इसके बजाय वो वही निकला जिसे शैतान ने उसके जीवन में अधिक बड़ी
त्रासदी लाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। केन को शैतान ने कैसा फंसाया, हम देख सकते हैं इस बारे में। हम आगे पढ़ेंगे उसमें कि परमेश्वर ने उससे कहा कि यदि उन्होंने पाप किया तो वे अवश्य क्या करेंगे, मरेंगे। अब हम उनके अपने परिवार में मृत्यु को आते देखेंगे। और इससे भी बुरा की बात यह है कि उनका बड़ा पुत्र कैन उनके छोटे पुत्र हाबिल को क्या किया, मार डालता है। अगर हम आगे पढ़ेंगे, वचन 2 पढ़ेंगे एक बार, उत्पत्ति 4:2। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि को खेती करने वाला किसान बना। हालेलुया। ये बात यहाँ पे दिखाता है कि आदमी जो है वो डिपेंड रहना, जैसा हमने साइंस में सीखा है कि हंटर करते थे लोग, और हंटर करके क्या होते हैं, अपने घर को चलाते थे, उनके पास कोई साधन नहीं होता था, मतलब खेती बाड़ी का कोई साधन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बाइबल क्या कहती है कि आदमी शुरुआत से ही 2 चीज़ में क्या हुआ था, जो ज़रूरत है आदमी को रहने के लिए। क्या क्या 3 चीज़ जरूरत रहती है आदमी को रहने के लिए? घर, कपड़ा, फूड, क्लोथ, सेंटर, रोटी कपड़ा मकान। बहुत अच्छा। तो ये चीज परमेश्वर देखते हैं कि पहले से ही परमेश्वर ने ये चीज डाला था, क्योंकि चरवाहा कौन बना? एबेल। हाँ, आबिल क्या बना? चरवाहा बना। और जो खेती था वो कौन करता था? कैन करता था। तो इसका मतलब ये कि कैन जो है ना और जो आबिल, ये घर को चलाने के लिए पहले क्या हुआ, परमेश्वर ने वो उनको दे दिया था ज्ञान और बुद्धि। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसके लिए हम 3 पढ़ेंगे एक बार, वचन 3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया। हाँ, और आगे? और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। हालेलुया। यहाँ पे हम पढ़ते देखते हैं कि कैन को क्या आया? गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा आने के पहले कैन के जो विचार थे, जब परमेश्वर ने उसको क्या किया था, उसके भेड़ को मना कर दिया था। उसको भेड़ को मना करने का क्या कारण था, हम कई बार जानते हैं कि जो आबिल ने जो परमेश्वर को भेड़ चढ़ाया, सेक्रीफाइस किया, उसने ऊपर विश्वास से किया था। हालेलुया। क्योंकि हम नए नियम में पढ़ते हैं इब्रानियों में कि विश्वास जो है ना वो परमेश्वर को मतलब भाता है, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। अगर आप उस बुढ़िया का हम देख सकते हैं कि जिसने जो दिल से परमेश्वर को लेकर आया, विश्वास करके दिल से परमेश्वर को उसने क्या किया, भेंट को चढ़ाया। और वहीं पे जो कैन था उसने परमेश्वर को भेंट नहीं चढ़ाया दिल से। हालेलुया। तो दिल से ना चढ़ाने के कारण, उस विश्वास से ना होने के कारण उसका भेंट जो है परमेश्वर ने क्या किया, स्वीकार किया, अस्वीकार किया। हालेलुया। अभी सवाल यह है कि हम बाइबल में कई बार पढ़ते हैं कि अन्न बलि भी होता है और मेल बलि भी होता है। हालेलुया। अभी ये बात ये बात कैन को कैसे मालूम कि परमेश्वर ने मेरे भेंट जो है उसको अस्वीकार कर लिया है? तो हो सकता है कैन, हाँ, ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है, खाली बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी भेंट क्या की, ग्रहण नहीं किया। लेकिन अभी क्या चिन्ह हो सकता है ना उसका, क्यों मतलब नहीं किया? तो हो सकता है कि जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो चिन्ह था, आग से आग बरसाता था, वो चिन्ह हो सकता है, आग से ऐसे करता है। हम लोग टीवी में देखते हैं ना कि वो आग आता है परमेश्वर का, तो वो साइन जो रहता है मालूम चलता है। तो वहाँ पे आबिल को लगा रहेगा परमेश्वर ने मेरा क्या सुन लिया लेकिन इसका नहीं सुना। तो परमेश्वर अन्न बलि मेल बलि दोनों स्वीकारते थे। लय व्यवस्था में पढ़ेंगे तो वहाँ पे दोनों क्या है, परमेश्वर ने स्वीकारा है, अन्न बलि भी और मेल बलि भी दोनों अवश्य। लेकिन यहाँ पे कैन के पास जो परमेश्वर के विरुद्ध मतलब दिल से नहीं देना, वो चीज़ परमेश्वर को बहुत अच्छा नहीं लगता। हम कह सकते हैं ऐसे कि अगर तुम छोटे सी भी परमेश्वर के लिए करोगे दिल से, तो परमेश्वर उससे बहुत आपसे खुश होगा। विश्वास से करोगे तो परमेश्वर बहुत आपसे खुश होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है 7वें वचन में, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। पाप हमेशा क्या रहता है, छिपा रहता है। यहाँ पे पाप का जो एक जानवर के प्रति ऐसा दर्शाया गया है कि
पाप रहता है एक जानवर के प्रति बताया गया कि वो जैसे जानवर रहता है छुपा रहता है शिकार करने के लिए, वैसे एक पाप को बताया गया है कि पाप भी आपके जीवन में छुप के अपना कार्य को करता है। अगर हम पाप से नहीं छूटे तो एक दिन वो पाप आगे जाके क्या होता है, शिकार कर लेता है। यहाँ पे उदाहरण बताया गया है कि एक बच्चे ने छोटे से बाघ को लेकर आया। बाघ मतलब क्या होता है, शेर। उसको पाला, जब छोटा था तो उसको पाला, लेकिन जब बाद में वही बड़ा हो गया तो क्या किया, उसने खा लिया उसको। तो यहाँ पे कितना अच्छा उदाहरण बताया कि अगर हम छोटे पाप को ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा पाप क्या हो जाएगा, हमें परमेश्वर से दूर कर देगा। हालेलुया। क्योंकि हम जब पाप करते हैं ना तो छोटे पाप से चालू होता है, आज्ञा ना मानने के कारण। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब्राहम ने खाली क्या किया, सॉरी आदम ने क्या किया था, आज्ञा को नहीं माना। यहाँ पे चालू हुआ, बाद में क्या हुआ, दोष लगाना चालू हुआ, और बाद में क्या हो गया, मर्डर हो गया। लेकिन एक बात ये है कि वो आदम केन को कैसे मालूम कि ये मर्डर, मतलब मैं इसको ऐसा मानूंगा तो ये मर जाएगा। एक सवाल है आप लोग के लिए। उसके बाद सोचने की उसको अच्छा बुरा समझ में आ गया। हाँ, कि मैं इसको ऐसे मार दूंगा तो ये मर जाएगा, मतलब उठेगा नहीं बाद में। फिर मैं परमेश्वर को देखना। अभी हम ऐसा देख सकते थे लड़के, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार जब आदम भी अपने समय परमेश्वर को बलि चढ़ाता रहेगा तो बकरे को लाता रहेगा, नए मेमने को लाता रहेगा। नए मेमना जैसे लेके जाता रहेगा वो जिंदा अच्छा खाता था, लेकिन जब उसको बलि देते थे तो वो क्या होता था, मर जाता था। तो हो सकता है उसको ऐसा लगा रहेगा कि ऐसे करने से ये क्या होगा। तो ये जो आइडिया है ना, आइडिया कहाँ से आया, उसको ये बात पता था, आइडिया वहां से आया रहेगा आइडिया। क्योंकि कैसा है ना, क्योंकि जब केन ऐसा सोचा रहेगा, क्योंकि वो जो क्रोध उसके अंदर था, वो क्रोध के कारण क्या हुआ, पाप को क्या किया, जन्म दिया। परमेश्वर ने तो कहा था कि तू क्या होगा, मर जाएगा, जिस दिन तू फल खाएगा लेकिन मर जाएगा। उसी समय आज्ञा न मानने का ओली की जो शरीर थे ना, वो क्या बोलते हैं कि वो डिकम्पोज, मतलब धीरे धीरे वो सड़ने लगती है, खराब। मतलब कि अभी इस समय मेरा ना एक सेकंड चला गया मेरे लाइफ का। अगर हम मैथमेटिकल से एक्सप्लेन करेंगे तो जो मैं 70 साल का जीना था, 1 सेकंड क्या हो गया, मेरा कम हो गया। मेरी जो शरीर हो गई वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जा रही है। पहले जब परमेश्वर ने बनाया था, हम लोग पाप नहीं किए थे, आदम ने, तो हम क्या थे, परमेश्वर के साथ रिलेशन में थे। उस पाप के कारण, आज्ञा न मानने के कारण हमारा शरीर जो है, यहाँ तक कि हर एक चीज, भूमि क्या हुई, सब शापित हो गए, सब परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए। लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि एक बार हम 8वां पढ़ेंगे, क्या 8वां 4 का 8 ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने केन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हालेलुया। बस यहाँ पे रुकिए। जब केन अपने भाई को मार चुका, तब परमेश्वर आके क्या पूछता है, एक बार वो पढ़ेंगे परमेश्वर कैसे पूछता है, सवाल कैसे कर रहा है परमेश्वर, ये बोल रहा है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हालेलुया। बस उसने कहा, बस क्या कहा परमेश्वर ने कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? परमेश्वर तो सर्वज्ञानी, हर एक बातों को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को पता था कि इसका जो भाई है वो क्या हो गया, मार गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर कितने प्यार से क्या हुआ, पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। ये परमेश्वर का ना पूछने का क्या है, तरीका है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि तू अपने गलतियों क्या करे, माने, इसको स्वीकार करे। जब आदम ने भी यही गलती किया था तो क्या पूछा था उसने, तू कहाँ है? क्या पूछा था, तू कहाँ है? लेकिन परमेश्वर का प्रेम देखो कि लोग कहते हैं कि हमें जाना पड़ता है, मतलब भगवान के पास, लेकिन परमेश्वर खुद पूछने के लिए आया कि आदम तू कहाँ है। परमेश्वर चाहता है, उसको दंड दे सकता था सब कुछ, लेकिन उसको मौका भी देता है परमेश्वर। क्योंकि हम रोमियो में पढ़ते हैं कि परमेश्वर धीमा है, क्योंकि करने में आपको उस पाप से क्या करे, छुटकारा पा सके आप। अगर परमेश्वर तुरंत एक्शन लेगा तो हम छुटकारा नहीं पा सकते, हम और करीब नहीं ला सकते परमेश्वर को। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, अवसर देता है, और यही अवसर परमेश्वर के करीब को क्या आता है, लेकर आता है, परमेश्वर के साथ जोड़ता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये पूछा केन से, क्योंकि केन क्या कहता है, मैं अपने भाई का रखवाला नहीं। एक बार पढ़िए जरा वचन, क्या कहता है। उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे फिर से जो केन है वही क्रोध को क्या हुआ, दिखाता है। यहाँ पे फिर से क्या कहता है कि मैं
अपने भाई का क्या हूँ, रखवाला हूँ क्या, मुझे क्या पता किधर गया है। लेकिन बाद में केन को क्या होता है, गलती का एहसास होता है। तो इसके लिए ना वो जो केन रहता है ना, बाद में परमेश्वर कहता है अरे तू क्या होगा, भगौड़ा होगा। पहले तो आदम की वाटिका से निकाल दिया गया, भूमि भी शापित हो गई। शापित भूमि का मतलब कि अन्न विन्न खाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। उसके बाद में जब ये केन ने ये पाप किया, उसके बाद में और बड़ा क्या आ गया, इसके ऊपर संकट आ गया। उससे परमेश्वर ने क्या करा, तो क्या होगा, भगौड़ा होगा। हालेलुया हालेलुया। तब उसने कहा तूने क्या किया है, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि तेरे भाई का लहू भूमि में से क्या हो रहा है, चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मतलब एक लहू क्या होता है, क्या किया, पुकार रहा है यहाँ पे लहू, मतलब यहाँ पे लहू खुद नहीं बोल रहा है, लेकिन जो एक फिगर जैसा बतना है, एक फिगर जैसा परमेश्वर ने बताया है कि किसी का लहू जो मतलब ऐसे ही भाग गया, मतलब कि बेगुनाह मतलब ऐसे ही भाग गया, तो उस चीज़ का परमेश्वर हिसाब रखता है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज के ज़माने में अरे उसने इतना मर्डर किया, उसने इतना रेप किया, परमेश्वर न्याय नहीं कर रहा है क्या। एथिस्ट लोग ज़्यादा पूछते हैं, जो निरीश्वरवाद है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो क्या कहते हैं कि परमेश्वर उस समय किधर है, परमेश्वर सोया नहीं था। उनके जीवन में कभी कुछ ऐसी दुर्घटना, ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि वो परमेश्वर पे विश्वास करना क्या करते हैं, छोड़ देते। जब कुछ ऐसे घटना सुनते हैं, जैसे अभी एस्टिन फाइल आया था, वो सब घटना सुन के वो लोग और नास्तिक बन जाते हैं। हालेलुया। लेकिन इस वचन से पढ़ने में परमेश्वर ये बताता है कि बेगुनाह किसी का कोई गलती नहीं, उसके लिए परमेश्वर क्या है, रखवाला है। हालेलुया। और उस चीज़ का परमेश्वर क्या करेगा, न्याय देगा। आने वाले समय में कोई भी परमेश्वर से बच नहीं सकता है। आमीन। हर एक चीज़ को परमेश्वर जानता है। तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर नियमित रूप से कैन और हाबिल से बात करता था, जैसा उसने उसके माता पिता आदम और हवा के साथ किया था। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर जो है पहले के लोगों से क्या करता था, ऐसा रेगुलर ही बात करता था। आज के ज़माने में वैसा बात परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सब बात कह दिया है वचनों के द्वारा, जो भी परमेश्वर कहना चाहता था सब वचन में क्या हो गया है, पूरा कर दिया। आमीन। बाइबल दे दिया। अगर कुछ भी बात बाइबल में पूरी नहीं होती तो परमेश्वर आदमी क्या करता, हमसे बातें करता। लेकिन बाइबल क्या है, परिपूर्ण है, वचन कहता है अपने आप में। हालेलुया। तो इसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है, बातें करता है। हमने कई बार सीखा है कि परमेश्वर हमसे कैसे बातें करता है और हम कैसे परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। आदम और हवा के साथ किया था। वह कैन से पूछता है कि उसका भाई कहाँ है, और कैन अनादर पूर्वक और बिना प्रेम के उत्तर देता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। या इसे दूसरे तरीके से कहे, तुम उससे क्यों पूछ रहे हो, मुझे कैसा पता चलेगा मेरे छोटा भाई का देखभाल करना। तो यहाँ पे परमेश्वर ये भी हमें बता रहा है कि तुम एक दूसरे का क्या रखो, ध्यान रखो। कई बार वचन में पढ़ा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और एक दूसरे के लिए प्रेम करो, मिल के रहो। तो एक दूसरे का क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, उनका सहायक बनना कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है और खुद हमें ये वाला बात बताता है। हालेलुया। सार में क्या आया, पहले मृत्यु आई। परमेश्वर को कहा था कि वो एक दिन मर जाएंगे, लेकिन बीमारी से और बीमारी के पहले क्या आ गई, मृत्यु आ गई। हालेलुया। और हमने कैन और हाबिल के विषय में सीखा कि एक दिल से दिया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद, वो परमेश्वर को भाता है, उसको अच्छा लगता है और परमेश्वर उसे स्वीकार भी करता है। हालेलुया। हालेलुया। और हमने ये देखा कि संसार में पहले क्या आई, मृत्यु आई। और परमेश्वर ये भी सिखाता है कि तुम एक दूसरे के साथ प्रेम करो, एक दूसरे का देखभाल करो। हालेलुया। और परमेश्वर हर एक चीज़ पे क्या करेगा, न्याय करेगा। कोई भी उसके सामने व्यर्थ का लहू जो बहाया है, परमेश्वर उसका ध्यान देता है। वचन कहता है ना कि आपके आंसू को भी अगर आपने बहाया है, ना कि लहू, मुझे संहिता में लिखा है ना कि अपने आंसू को भी अगर आपने बहाया है तो भी परमेश्वर क्या करता है, ऐसा रोक के रखता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर के दुगना तिगना आशीष मिलेगा, परमेश्वर की ओर के हर एक चीज आपको देगा, वो किसी का कर्जदार नहीं है। आमीन। बाकी का और हाबिल ने कैसे लेके गया, परमेश्वर की मर्जी से लेके गया, है ना। और कैन ने जो है उसके बाद वही लेके गया, और हाबिल ने भी उसके बाद जो था वही लेके गया, है ना। दोनों के बाद जो था वही लेके गया, लेकिन हाबिल ने परमेश्वर की मर्जी से लेके गया, लेकिन है ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार लेके गया। लेकिन कैन ने क्या किया, अपनी मर्जी से लेके गया। इसके लिए परमेश्वर ने उसका
जो भेंट लेके गया था वो स्वीकार नहीं किया, है ना, कैन का भेंट स्वीकार नहीं किया, और उसको गुस्सा आने की वजह से उसने क्या किया, अपने भाई को मार दिया। और हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को कहा था तुम जिस दिन वो फल खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा, ना, लेकिन वो शरीर के रूप पर आदम नहीं मरा, हवा नहीं मरी, लेकिन पहला व्यक्ति इस धरती पे मरने वाला कौन था, हाबिल था, जो कि एक धार्मिक पुरुष था, ना, जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला पुरुष था। और जो कैन था वो क्या हो गया, वो दुष्टता से उसने अपने हृदय को दूषित किया, उसने अपने विवेक को दूषित किया, उसने अपने समझ को दूषित किया, और वो क्रोधित हो गया और वो गुस्सा में आ गया, और वो उसने क्या किया, परमेश्वर ने मेरा क्यों नहीं स्वीकार किया करके उसने अपने भाई को हत्या कर दिया, है ना। और ये धरती का सबसे पहला हत्यारा कौन है इंसान में, भाई कैन हत्यारा है ना, कैन ने हत्या किया, पहला हत्यारा वो था। और अभी हम देख रहे पाप का दंड क्या था, पाप का दंड, कैन ने जो पाप किया उसका दंड क्या था, वो खेती श्रापित है ना, जमीन श्रापित हो, जितना भी मेहनत करेगा उसको उपजाऊ नहीं होगी, इस तरह परमेश्वर ने क्या किया था, उसको श्राप किया था। और हम देखते हैं कि कैन हमें एक जगह पे कहीं टिका नहीं, वो भागते रहा, है ना। हमने बाघ के बारे में कहा, एक छोटे बाघ को ला के पालता है, जब पालता है वो जब बड़ा हो जाता है वो बाघ क्या करता है, उसी मालिक को खा जाता है ना। एक अपने परमेश्वर ने हमें जीवन देने के लिए बनाया था, लेकिन शैतान और हम अपने स्वभाव की वजह से हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और आज इसके लिए आज संसार भर में लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, खेती वो कर रहे हैं ना। 4:11 पढ़े क्या, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी, और तू पृथ्वी पर बहुते हेतु और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूँगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा, है ना। यहाँ पे वो क्या करता है, अपने बारे में कहता है ना, परमेश्वर ने कहा कि जो तुझे दे पाएगा वो तुझे घात करेगा, है ना। लेकिन वो देखते हैं कि यीशु का लहू उत्तम वचन बोलता है, किससे, हाबिल के लहू से। यहाँ पे 2 जन के लहू के विषय में, एक हाबिल का लहू जो कि दुहाई दे रहा था ना, परमेश्वर को दुहाई दे रहा था। वहाँ पे वचन में हम लोग देखते हैं कि तेरे भाई का लहू पुकार रहा है ना। आज हम देखते हैं जब हमारे शरीर में कोई बीमार होती है तो सबसे पहला क्या टेस्ट करते हैं, ब्लड, है ना, खून बोलता है इसके लिए, ना। वहाँ पे हम देख रहे थे हाबिल का खून बोल रहा था, तो आज हमारा खून भी बोलता है ना, हमारे शरीर में क्या बीमारी है क्या नहीं करके सबसे पहला टेस्ट क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं ना, बताता है, हाँ ये बीमारी बताता है, ये बीमारी करके खून में पता चलता है। और यहाँ पे जो यीशु का लहू है वो क्या बोलता है, इब्रानी 12:4 में क्या कहता है, यीशु का लहू शांति को लेकर आता है, धर्म। हाबिल के लहू और लाखों स्वर्गदूतों और इब्रानियों 12:24 और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है ना, उसका वाचा का लहू यीशु मसीह का जो लहू है वो लोगों को छुटकारा देता है, लोगों को अनंत जीवन देता है, लोगों के पापों को क्षमा करता है ना। लोगों के लिए बहाया गया लहू था किसका, यीशु मसीह का, है ना। वो निर्दोष था, पाप रहित था, दोष रहित था, वो पवित्र था, उसका लहू बहाया गया किसके लिए, हमारे लिए, है ना। यीशु का लहू उसके हाबिल के लहू से क्या है, उत्तम है। और उत्पत्ति 4:14 क्या कहता है, हाँ, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, तेरी दृष्टि के आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। हाँ, ये कौन बोल रहा है, कैन बोल रहा है ना। किससे बातें कर रहा है, परमेश्वर से बातें कर रहा है ना। पहले परमेश्वर लोगों से बातें करता था, है ना, कितना अच्छा था ना। फिर भी उनका मन कितना कठोर हो गया, क्योंकि परमेश्वर हाबिल से, कैन से बातें करता था, पर कैन ने इतना अपने भाई का मर्डर करने के बावजूद भी परमेश्वर उससे बातें करता था। क्यों, परमेश्वर चाहता था कि वो वापस आए, परमेश्वर चाहता था कि वो मन फिराए, वो एक्सेप्ट करे, है ना। उसने क्या कहा, मुझे नहीं पता क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ, है ना। जिस तरह आदम ने कहा तूने जो स्त्री दी थी उसने खिलाया, है ना, दोष लगाया ना, दोनों ने गलती को एक्सेप्ट नहीं किया।
तो इसके लिए यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उन लोगों से बातें करता था। आज भी आपसे और मुझसे परमेश्वर बातें करता है वचन के द्वारा। अभी परमेश्वर बार बार नहीं आएगा। यदि परमेश्वर हमसे बातें करना है, आप चाहते हो, हम चाहते हैं परमेश्वर हमसे बातें करे, तो हमें बाइबल उठाना है। अगर बाइबल उठाएंगे, हम वचन पढ़ेंगे, वो वचन आपसे और मुझसे बातें करेगा, है ना। वो पर्टिकुलर उस समय के लिए नहीं है, परमेश्वर का वचन सदा के लिए है ना। तभी पुराने नियम में परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता था या भविष्यवक्ताओं को भेजता था, उनके द्वारा लोगों से बातें कर रहे थे। अब लेकिन आज के दिन में आपके और मेरे पास परमेश्वर का वचन है। बाइबल कहता है वो जीवित है, वो वचन दोधारी तलवार से भी तेज है ना। तो आपको मैं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा। लेकिन कैन की तरह हम भी अपने हृदय को कठोर रखते हैं ना। हम भी दोष लगाते, तूने उसको मेरे जीवन में क्यों भेजा, है ना। उसने मुझे बोला, मैंने कर दिया, उसके वजह से हुआ, उसने करवाया। इस तरीके से हम दूसरों को ही दोष लगाते रहते हैं। तो ये क्यों नहीं हुआ, पैसे नहीं थे इसके लिए मैंने किया, है ना। ये सब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का दोष लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर हम उस पर निर्भर हो, है ना। मत्ती का 6:33 क्या कहता है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी की चीज़ तुम्हें दे दी जाएगी, क्या है ना। और दुनिया का पहला शहर, अगर यहाँ पे देखें हम, उसने ये कैन ने जब उसने ये सब किया, ये सब करने के बाद उसको पाप खाए जा रहा था, है ना। वो एक जगह पे रुक नहीं पा रहा था, तो उसने अपने आप को एक जगह पे रोकने के लिए क्या किया, एक शहर का निर्माण किया, है ना। शहर को बनाया। शहर बनाने का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की मुझे ज़रूरत है, मुझे दूसरी जगह जाना नहीं है। जो भी चीज़ है वहाँ पे उस जगह पे उपलब्ध होगी, शहर, है ना। जो गांव में रहते हैं वो कुछ भी चीज़ खरीदने के लिए बाज़ार में उतरते हैं ना, है ना। बाज़ार बोलते, हाट बोलते, गांव साइड के लोग हाट बोलते, बाज़ार बोलते, मार्केट बोलते, है ना। आज हम लोग मार्केट बोलते हैं, आज डीमार्ट बोलते हैं ना। आज हम लोग क्या बोलते हैं, बिग बाज़ार बोलते, मॉल बोलते। कुछ भी चाहिए हम वहाँ पे जाते, क्योंकि हमारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे मिलती है ना। इसके लिए कैन ने वो नगर बनाया, वो सिटी बनाया, वो शहर बनाया, जो भी चीज़ उसको लगे कि वो वहाँ पे उसे मिलेगी, ताकि उसे किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दुनिया का पहला शहर, उत्पत्ति 4:16 में क्या लिखा है। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। 17 भी पढ़ो। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, जब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा, है ना। ये हनोक कौन था, ये क्या वही हनोक था जो, हाँ, ये हनोक वही हनोक था जो परमेश्वर ने उसे उठाया लिया गया नहीं है, ठीक है। ये हनोक और वो हनोक अलग अलग है। हाँ, ये वो हनोक नहीं था, वो हनोक हाबिल जो आदम का दूसरा बेटा पैदा होता है, आदम का जो परमेश्वर के साथ चलने वाला बेटा, उसके द्वारा। हाँ, नोहा के पहले हनोक था। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो ये जो हनोक है वो वाला हनोक नहीं है, ये हनोक धर्मी नहीं था, वो हनोक धर्मी था, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैन परमेश्वर की यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर गया। उसका पाप उसमें इतना बढ़ गया कि उसे परमेश्वर के प्रकाश में रहना कठिन लगता है ना। आज हम देखते हैं, जब हम पाप करते हैं तो हमें चर्च आना पसंद नहीं होता है। जब हम पाप करते, पाप हम में बढ़ते जाता है, हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर नहीं सकते। पाप हमें क्या करता है, पाप हमारे दिल को अशांत रखता है। पाप हमें परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए रोकता है ना। जब हम में पाप बढ़ता है, वो पाप हमें क्या करता है, अशांति रखता है। वो पाप हमें उस गिल्ट में, उस क्या बोलते हैं, ज्ञानी में हमें बनाए रखता है पाप। इसके लिए आदम का पाप क्या हो गया था, बढ़ गया था, और वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सफल होना, लेकिन परमेश्वर की कृपा दृष्टि और आशीषक होना असली में असली में सफलता नहीं है। सफल होना, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की आशीष और उसकी संगति नहीं है, तो ये सफलता मायने नहीं रखती, है ना। हम लोग देखते हैं स्वर्ग में सोने के सड़क है, कांच का समुंदर है, सब कुछ है ना, बहुत चीज़ है, लेकिन वो चीज़ होना क्या आनंद की बात है? नहीं। आनंद की बात क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति होना हमारे लिए आनंद की बात है। हमें सोने का सड़क होना आनंद की बात नहीं है ना, वो मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने ये रखता है, परमेश्वर के साथ हमारी संगति होना वो मायने रखता है।
परमेश्वर की हम आराधना करेंगे, उसकी उपस्थिति में हम रहेंगे, ये हमारे लिए मायने रखता है। ये हमारे लिए आनंदित की बात है, आनंद की बात है ना कि वहाँ पे उजाला होगा, बड़े क्या बोलते हीरे मोती क्या बोलते बहुत सारे चीज़ वहाँ पे होंगे, उसके लिए नहीं, है ना। स्वर्गदूत रहेंगे, आंखों आंखों वाले स्वर्गदूत रहेंगे, है ना। वो सब सारा चीज़ हमारे लिए आनंद की बात नहीं है। हमारे लिए आनंद की बात ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में वहाँ पे रहेंगे, ये आनंद की बात है ना। उसी तरह यहाँ पे कैन ने शहर का निर्माण कर लिया था, उसके बाद किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, हर एक चीज़ फैसिलिटी बना लिया था ना, संपन्न था, पैसे वाला था, है ना, लेकिन वो परमेश्वर से दूर था। परमेश्वर की उपस्थिति से, संगति से, परमेश्वर के आशीष से वो दूर था। लेकिन संसार की चीज़ उसके साथ थी, वो मायने नहीं रखते, वो सफलता को नहीं दिखाती है। संसार की सफलता हमारे लिए परमेश्वर के नज़र में कुछ भी नहीं है ना। एक नंगा भिखारी इंसान है, उसके बाद खाने के लिए कुछ नहीं है। एक धनवान इंसान है ना, उसके पास पैसा है, अरबपति है, लेकिन जो भिखारी है उसने परमेश्वर को स्वीकार किया है। परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान कौन रखता है? जो विश्वास किया, जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, जो जिस दिन वो मरेगा उस दिन वो परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के साथ संगति करेगा, है ना। ये कितना आनंद की बात है। लेकिन ये घटना हम बाइबल में पाते हैं ना, एक धनवान और एक लाजरस भिखारी के बारे में। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। मत्ती का 6:33, अगर उसके राज्य की खोज करेंगे हम, बाकी की चीज़ें हमें दे दी जाएगी, है ना। हमें उन चीज़ों के लिए बोलते हैं ना, भटकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते पता है, परमेश्वर के राज्य की खोज करते ही नहीं है। पहला जो हमें चाहिए उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, उसके वजह से परमेश्वर से दूर जाते हैं। हमारे ज़रूरत की चीज़ों के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और परमेश्वर से दूर भागते रहते क्योंकि समय नहीं दे पाते। इसके लिए यहाँ पे वचन कहता है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, तब जाके अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें ईट रहे, सोना नहीं होते हुए ईट भी रहेगा तो हमें शांति मिलेगी, है ना। 2 वक्त का खाना नहीं, एक वक्त खा के भी इंसान खुशी रहेगा, शांति रहेगा अगर परमेश्वर साथ है तो। उत्पत्ति 4:20 और 22 क्या कहता है? 20 और 22 और आदम ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल है। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। और सिल्ला ने भी तुबल कैन का नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ और तुबल कैन के बहिन नामा थी, है ना। कैन के इतने सारे परिवार हुए, ये सारे परिवार क्या हुए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाते गए। आज संसार में ये सब चीज़ कहाँ से आया ना, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग कहाँ से आए? वो किसी और ने उनको नहीं बनाया, वो भी अपने मन को बड़ा मतलब कठोर करने की वजह से, पत्थर दिल करने की वजह से, परमेश्वर के सामने ना जाने की वजह से वही सब लोग अन्य जाति बने, है ना। परमेश्वर को नहीं जानने वाले लोग बने, परमेश्वर के क्रोध के संतान वही लोग बने जो कि दूर जाने की वजह से, परमेश्वर की संगति में नहीं रहने की वजह से। कैन कौन था? आदम का बेटा। आदम कौन था? पहला इंसान जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, है ना। क्या आदम ने नहीं सिखाया होगा उसको? सब कुछ सिखाया होगा ना परमेश्वर के बारे में। इसके लिए तो हाबिल ने परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान दिया ना। इसके लिए रोमी 12:1-2 ये कहता है हमें परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान का, है ना, बलि देना है। उनके इच्छा के मुताबिक हमें परमेश्वर को बलि देना है। और यहाँ पे समय लोग 900 वर्ष से अधिक जीते थे तभी, बोलती है भाई लोग, है ना। 9 पीढ़ियाँ, 9 वंश तक वो लोग जीते थे। हम लोग पहले दूसरे, है ना, बेटा हुआ नाती देखे उसके बाद ख़त्म, है ना, बेटे के बाद नाती, है ना, उसके बाद ख़त्म। लेकिन वो लोग 9 पीढ़ियाँ, 900 साल जीते थे तभी के लोग। उसके बाद पाप बढ़ते गया और लोगों की उम्र कम होते गई, पाप बढ़ते गया, लोगों की उम्र आयु कम होते गए, है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 7 पीढ़ियों के बाद कैन के वंशजों में से एक लेमेक था। एक व्यक्ति ने उसे मारा और उसे घायल किया था, इसीलिए बदला लेने के लिए लेमेक ने उस व्यक्ति की हत्या की। लेकिन उसने परवाह नहीं किया कि उसने कहा कि परमेश्वर मेरे लिए न्याय नहीं करेगा। वह कहता है कि वह आदमी मारे जाने के योग्य है क्योंकि उसने मुझे मारा था, परंतु परमेश्वर मेलेक का न्याय करेगा
यद्यपि इस जीवन में शायद अभी नहीं, परंतु वह स्वर्ग नहीं जाएगा क्योंकि उसका हृदय अभिमानी और पश्चातापी है। और छोटे बाग बड़े बन जाते हैं और बड़े बाग मार डालते हैं, ना। छोटा पाप बड़ा बन जाता है और बड़ा बन के क्या होता है, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जाता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमने अपने जीवन की शुरुआत में पाप को रोकना नहीं तो नफरत बढ़ती है। जब भी हमारे जीवन में पाप शुरू होता है, हमें वहाँ पे उसे रोक नहीं देते तो क्या बनता है, नफरत बनते जाता है। इसके लिए पौलुस कहता है इफिसी की पुस्तक के 4 अध्याय में क्या कहता है, शाम होने से पहले तुम्हारा गुस्सा और क्रोध क्या होना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए, माफ़ी मांग लेना चाहिए, है ना। शाम होने से पहले क्रोध पाप में नहीं बदलना चाहिए, है ना। जिस किसी से तुमने वो झगड़ा किया है, सूरज ढलने से पहले उस इंसान से तुम्हें सुलह कर लेना चाहिए, उस इंसान से माफ़ी मांगना या माफ़ी देना चाहिए। ये पौलुस सिखा, अगर नहीं होगा तो पाप बढ़ते जाएगा, ईर्ष्या, क्रोध, है ना, जलन, नफरत बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हमें उस चीज़ को, विश्वासी को उसी दिन ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे सूरज ढलने की बात नहीं कर रहा है ना, सूरज ढलने का इंतज़ार करो ये नहीं कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, भाई सीधा बैठ जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें क्या करना है, खत्म, माफ़ी मांग लेना चाहिए, है ना। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमें लगता है कि हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अक्सर में ये हम पर शासन करता है। हम लोग ये सोचते हैं ना, हम हमारे क्रोध को हम लोग क्या कर लेंगे, रोक सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। उसी तरह हम लोग सोचते हैं कि अरे आज खाया, आज पिया, इसको मैं छोड़ सकता हूँ, है ना। शुरुआत में हम लोग देखते हैं, लोग क्या बोलते हैं, सिगरेट विगरेट खाने से पहले शुरू कहाँ से करते पता है? नहीं, ऋतिक से, हाँ ऋतिक से मीठा सुपारी खाते हैं। मीठे सुपारी खाने के बाद वो लोग बीमल खाने लगते हैं, गुटखा खाने लगते हैं, पान मसाला खाने लगते हैं, सादा पान खाने लगते हैं, फिर 420 पान खाने लगते हैं, है ना। क्या क्या नाम है पान के, वो खाते खाते बाद में सिगरेट, बीड़ी, है ना, वो सब नशे में वो चले जाते हैं। अगर वो इंसान सुपारी खाने से पहले और अपने आप को रोक लेता है तो वो आगे नहीं पहुँचेगा। हर एक चीज़ की शुरुआत छोटे चीज़ से होती है। हमने रोक लिया है, हाँ, अभी आगे सुपारी भी क्या करता है, हड्डियों को कमज़ोर करता है ना। अगर वो इंसान सुपारी खाने से रुकता है तो आगे नशा, जितने भी दारू है, जितने भी गुच्छे है, अभी लोग क्या करते हैं पता है, शुरुआत में ब्रीजर मारते हैं, ब्रीजर में अल्कोहल कम होता है बोल के, बाद में जाके वो लोग बियर मारते हैं, है ना, बियर मारते हैं, हाँ, बाद में बियर मारते, बियर मारने के बाद इंग्लिश क्वार्टर, ब्रांडी मारने लगते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे देसी में पहुंच जाते हैं। हाँ, पैसा नहीं। तो ये चीज़ हमें शुरुआत में अगर हम रोकते थे तो ये नीचे इतने हम नहीं गिरते थे, है ना। इसके लिए हमें जो कुछ भी है अभी से, हम कल का इंतज़ार हमें नहीं करना है। अगर कल का इंतज़ार हम करेंगे तो हम आज का दिन कभी नहीं उस चीज़ को छोड़ पाएंगे, है ना। आज के दिन में छोड़ नहीं पाएंगे, मैं कल करूँगा, टालना, बातों को टालना। अगर हम बातों को टालते हैं तो हम आज के दिन को, उस चीज़ को नहीं छोड़ पाएंगे। आज के दिन का जो काम है वो हम नहीं कर पाएंगे। सुबह उठने से पहले हम बोलेंगे अरे कल कर लूँगा यार, उसको मिलना था, उससे बातें करना था, उसके सामान को देना था, कल दे देंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आएगा। इसके लिए शैतान ने अपने स्वर्गदूतों से मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद जो उसके जो दुष्ट आत्मा की सेना है शैतान की, है ना, उससे मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद बोला को क्रिश्चियन लोगों को परमेश्वर से अलग कर सके, है ना। एक दुष्ट आत्मा उठता है, वो बोलता है, मतलब शैतान को बोलता है, हम उनको कहे कि परमेश्वर नहीं है, हम जाके ये अफवाह फैला देते हैं। वो बोलता नहीं, वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं। किसी चीज़ है तो उसको शुरुआत करने वाला होगा, है ना। हमने ये चीज़ पढ़े थे ना पहले क्लास में, कोई चीज़ है तो उसको बनाने वाला होगा। तो परमेश्वर के बारे में वो है, परमेश्वर है करके वो लोग विश्वास करेंगे, है ना। ऐसा उनका डिस्कशन हुआ। उसके बाद एक स्वर्गदूत, एक दुष्ट आत्मा क्या बोलता है, हम लोग जाके उनमें एक ऐसी बात डाल देते हैं, वो कल करेंगे, कल पढ़ेंगे, कल प्रार्थना करेंगे, हाँ, कल आराधना करेंगे, कल उस विश्वासी से मिलेंगे, कल पास्टर को कॉल करेंगे, है ना। सब कुछ कल पर निर्भर करते। तो उसके वजह से आज क्या हुआ, आज विश्वासी लोग में वो उजागर नहीं है। आज विश्वासी लोग में वो क्या बोलते हैं,
प्रकाशन नहीं है, आज विश्वासी लोगों में वो जोश नहीं है, गर्माहट नहीं है, वो ताज़ापन नहीं है ना, पहला प्रेम नहीं है। क्यों? सब कुछ कल पर निर्भर है। अरे आज कर लेता हूँ, प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर क्षमा कर देगा, है ना। ये चीज़ में हम टिके हुए हैं, और इस चीज़ को मैं कल छोड़ूंगा, है ना। कहीं इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें कल पर भरोसा नहीं करना, आज को जीना है, अभी। इसके लिए एक महान कवि ने क्या कविता लिखा है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, कल में कल बीत जाएगा, वही करेगा कल। हाँ, है ना। तो इसके लिए हमें अभी करना है, जो भी डिसीजन लेना है, जो भी निर्णय लेना है, हमें अभी से हमें निर्णय लेना है ना। तब जाके हम परमेश्वर के साथ, आपका और मेरा रिश्ता अच्छा हो सकता है। तब जाके हम परमेश्वर के साथ उसकी महिमा को, उसके मन चाहा, उसको भावता हुआ हम बलिदान दे पाएंगे, तब जाके। नहीं तो नहीं होगा, है ना। नहीं तो सब कुछ कल पे, अरे आने वाले संडे चर्च जाएंगे, अरे वो संडे कभी आएगा ही नहीं, पाप बढ़ते जाएगा। अरे ठीक है, क्रिसमस में हम चर्च जाएंगे, तो अरे है ना, ईस्टर गुड फ्राइडे चर्च जाएंगे, लेकिन ईस्टर गुड फ्राइडे भी वो कभी उस व्यक्ति के जीवन में आएगा ही नहीं। इसके लिए सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? हमें जो भी करना है, अभी से हमें डिसीजन, निर्णय अपने जीवन में लेना है। और आशा जागी, है ना। यहाँ पे हम लोग उत्पत्ति 4:25 पढ़ेंगे। यहाँ पे सेत नामक पुत्र से, है ना, आदम का जो बेटा था, जो सेत बेटा पैदा हुआ, और जो सेत था वो परमेश्वर के साथ चलने वाला था, वो धर्मी व्यक्ति था। जितने भी उसके लोग थे वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में जाने वाले लोग थे, परमेश्वर की संगति में रहने वाले लोग थे, है ना। पढ़ो ना 4:26, आदम का 4:26 ना 25। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हाँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कितना दुख हुआ आदम और हवा को ये देखने से कि उनके परिवार के कितने लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे। उनके पुत्र कैन, जिस पर वे इतनी आशा रखते थे कि वे दूसरे पुत्र हाबिल की हत्या की, परंतु परमेश्वर ने आदम और हवा को फिर आशा दी और उन्हें सेत नाम एक बेटा दिया। और वह एक भला मनुष्य था, वह अपने भाई हाबिल के समान था, जो परमेश्वर के सामने एक सही जीवन जी रहा था। इस पुत्र का स्वभाव सही प्रकार का हो गया, वह परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार करेगा और अपने परिवार को भी ऐसा ही करने के लिए सिखाएगा, ना कि उसका परिवार बल्कि वे दूसरों को भी प्रभावित करेंगे, ताकि परमेश्वर के पास पृथ्वी पर कुछ अच्छे लोग हैं। हम पढ़ते हैं कि सेत का एक पुत्र भी था जिसका नाम एनोस था, और उसे ऐसा पाला, वह परमेश्वर का अनुसरण करना सीखा। उस समय जैसे जैसे लोगों को कुछ ईश्वरीय लोग दिखाई देने लगे, वे भी परमेश्वर प्रभु का नाम लेने लगे। बाइबल कहती है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, है ना। कभी भी जैसे आज हम प्रभु का नाम लेते उद्धार पाते, तभी भी कईन के लोग जब उनको देख के परमेश्वर को विश्वास करते थे, नाम लेते थे, उनका भी उद्धार होता था, है ना। ये तभी से चलते आ रहा है। परमेश्वर तभी से सुसमाचार वाहक है ना, तभी से लोगों की चिंता करता है परमेश्वर। केवल यीशु मसीह आने के बाद ही उसने सुसमाचार का ये नहीं किया, प्रचार नहीं किया। पहले से लोग परमेश्वर की ओर फिरे, उनका उद्धार हुआ है ना। और लोग नरक की ओर अपने जिद, अपने हट के वजह से लोग नरक जा रहे। परमेश्वर का वरदान तोहफा है, वो अनंत जीवन पाए। यीशु पे विश्वास करे, उस पर विश्वास करे, है ना, परमेश्वर के नाम पे विश्वास करे और वो उद्धार पाए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और प्रभु का नाम लेते थे। परमेश्वर का शुक्र है कि हालांकि आदम और हवा को बहुत दुख और तकलीफें थी, फिर भी उन्होंने सेत को परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए पाला, और उसने अपने बेटे एनोस को परमेश्वर का अनुसरण करने के लिए पाला, और उनके कारण मनुष्य यहोवा से प्रार्थना करने लगे, हार ना माने क्योंकि हमने पाप किया है और क्योंकि हम पर दुख है। चलते रहो और जो सही है उसे करते रहो। आपने जो गलत किया है उसके लिए क्षमा मांगो और चलते रहे, और आप देखेंगे कि लोग परमेश्वर का अनुसरण करना शुरू करते रहेंगे, है ना। हमें क्या करना है? चलते रहना है। पाप होता है, क्षमा मांगो, चलते रहो, है ना, अनुसरण करते रहो, और आपको देखते हुए लोग भी परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, है ना। जिस तरह आदम ने अनुसरण किया, आदम की वजह से आदम, अभी आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ रहेगा ना, आदम स्वर्ग में होगा या नरक में होगा? कहाँ होगा आदम?
स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि उसने एक क्षेत्र उत्पन्न किया तो परमेश्वर उसने परमेश्वर के साथ चलना अपने बेटे को सिखाया, है ना। हाँ, उसने पाप किया लेकिन उसने पश्चाताप किया बाद में, ना। हम परमेश्वर के साथ तभी चल सकते जब हम मन फिराते हैं, तो मन है ना? फिराना है। मन फिराना है। और उसने अपने बेटों को परमेश्वर के साथ चलना सिखाया। लेकिन मन फिराना। हम में जो फ्री विल है, फ्री विल के वजह से, स्व इच्छा के वजह से हम अपना रास्ता ले सकते हैं ना। लेकिन उसके बेटे ने लिया, कैन ने अपना रास्ता अपने हिसाब से चलाओ। लेकिन उसके दो बेटे हाबिल और सेत परमेश्वर के साथ चले, जो आदम ने उससे सिखाया। आमीन। हमें भी किसके साथ चलना है? परमेश्वर के साथ साथ चलना है।